सभी को मेरा राम राम। मेरा नाम यशवंत। आज हम अपनी कमर को आगे और पीछे बेंड करने के दो आसन के बारे में बात करने वाले हैं। पहला हमारा है हलासन, जिसमें हम अपनी कमर को पूरा आगे की तरफ बेंड करेंगे। दूसरा हमारा है भुजंगासन, जिसमें हम अपनी कमर को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। अब हमें अपनी कमर को आगे और पीछे बेंड करने के इतने अधिक लाभ प्राप्त हो जाएंगे कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मात्र अपनी कमर को बेंड करने से इतना हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। आज हम दो आसन, हलासन और भुजंगासन के बारे में बात करेंगे। इनमें हम बात करेंगे कि हमें हलासन और भुजंगासन के क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, कैसे इसको हम सही तरीके से कर सकते हैं ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके, और क्या क्या इसकी करने की सीमाएं हैं। पहले हम इनके लाभ के बारे में बात करते हैं। पहले हम हलासन के लाभ के बारे में बात करते हैं। जो हमारा हलासन है, हलासन करने के लिए हमें सर्वांग आसन में लेटना पड़ेगा। सर्वांग आसन जब लगाएंगे हम, उसमें हम अपने दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर पहले 30 डिग्री उठाएंगे, फिर 60 उठाएंगे, फिर 90 पर लाके थोड़ा होल्ड करेंगे। उसके बाद हम अपने पैरों को पूरा पीछे बेंड करेंगे, अपने सर की तरफ प्रयास करेंगे अपने दोनों पंजों के अंगूठों को जमीन से स्पर्श कराने का। ये एक उच्च लेवल का आसन है। इसको जो पहली बार कर रहे हैं सावधानी से करें, इसमें बहुत जल्दी ना करें। इसमें हमें पूरी अपनी बैक को बेंड करना होता है, और बैक को बेंड करने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी करनी पड़ती है। या तो आप किसी विशेषज्ञ की देखरेख में इसको करें, या फिर शुरुआत में कर रहे हैं तो बहुत अधिक ना करें, धीरे धीरे इसका आप अभ्यास करें। जब हम अपने पैरों को पूरा मिलाएंगे जमीन से, हमारी इसमें दोनों हाथ दोनों पैर सीधे रहेंगे। जब हम पैर को नीचे जमीन से मिलाएंगे तो हमारा पेट पे प्रेशर पड़ता है, उससे हमारी बैक पूरी बेंड हो जाती है, पेट पे हमारा प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को महसूस करना है, और हमारी जो बैक बेंड स्ट्रेच होगी उस स्ट्रेच को धीरे धीरे फील करना है। वो धीरे धीरे स्ट्रेच आपका कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। स्ट्रेच शुरू में आपको होगा फील इसमें बैक में, लेकिन कुछ समय बाद आपका जो स्ट्रेच है कमर का वो आपका दूर हो जाएगा। अब इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। जब हम पेट को बेंड करते हैं तो हमारे पेट पे जो प्रेशर पड़ता है, उससे हमारे पेट के जो अंग हैं एक तरह से उनकी मालिश हो जाती है। पेट की हमारी मालिश हो जाती है, जिसका परिणाम स्वरूप हमारी जो पाचन क्रिया है, हमारा खाना पचाने की क्रिया है, वो बढ़ जाती है हमारी। अगर हमारी पाचन क्रिया बढ़ जाती है तो हमें कब्ज की समस्या नहीं होती, और हमारी जो मंदआग्नि है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। अगर किसी को मंदआग्नि और कब्ज की समस्या है तो वो एक बार हलासन का जरूर करने का प्रयास करें। आपको इसमें इसका कब्ज और आपकी मंदआग्नि बिल्कुल आपको इसमें आराम मिल जाएगा। नंबर 2, इसमें हमारा प्लीहा और अधिवृक्क ग्रंथि को नवजीवन प्रदान करता है। प्लीहा हमारा स्प्लीन है, और अधिवृक्क ग्रंथि हमारी जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारा डर को भगाने के लिए होता है। जो हम भयभीत हो जाते हैं किसी अचानक झटका लगने से, उसको डर को हमें सहन करने की शक्ति हमें एड्रिनल ग्लैंड से मिलती है। अगर हम किसी कारण से डर जाएं किसी भी वस्तु से या किसी अचानक झटके से, तो हमें जो झटका सहन करने की शक्ति वो हमें एड्रिनल ग्लैंड से मिलती है। इतनी एनर्जी मिल जाती है हमें उस समय उससे कि हम डर को फेस कर पाते हैं सही से, और डर को हम डरा के भगा देते हैं। इसके बाद ये हमारा इंसुलिन पे बहुत बढ़िया काम करता है। जो हमारा इंसुलिन का हार्मोन है उसकी उत्पत्ति को बढ़ा देता है। अगर किसी को मधुमेह की समस्या है तो वो इसको एक बार जरूर प्रयास करें करने का, आपको इसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म इससे बहुत बढ़ जाएगा, जिससे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, हमारे इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। ये तो हमारे पेट की बात हुई। अब बैक की बात करते हैं। जो हमारे इसमें कमर बैंड होगी, बैक बैंड होगी, जब हमारी बैक इसमें बैंड होती है तो हमारी जो कमर की लचीलापन है वो उससे बढ़ जाता है। हमारी जो मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी
और सुषुम्ना नाड़ी, वो हमारी कमर से ही होकर गुजरती है, जो हमारी कुंडली जागरण के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारी कमर का फ्लेक्सिबल होना उन कुंडलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली जागरण के लिए हमारी कमर का फ्लेक्सिबल होना बहुत महत्वपूर्ण है, और कमर फ्लेक्सिबल रहेगी तो आपका जो एंटी एजिंग है, आपको बुढ़ापा आने के जो चांसेस है वो कम ना के बराबर रहेंगे। अगर आपकी कमर की जो लचीलापन है वो आपकी कमर लचीली नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपको जल्दी से बुढ़ापा आने की समस्या रहेगी। ये तो हुआ हमारा कमर का। ये हमारे आसन हल आसन के हमारे लाभ हुए। और अब हम बात करते हैं सावधानी क्या क्या है इसकी। अगर किसी को हर्निया की समस्या है तो वो इसको ना करे। किसी को पेट में अल्सर है या हाई बीपी की समस्या है तो वो भी इसको ना करें। प्रयास करें शुरू में वो अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका से शुरुआत करें। धीरे धीरे जब उनको आराम मिल जाए तो वो हलासन कर सकते हैं। अगर किसी की लीवर और ग्रंथि स्प्लीन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो वो भी इसको ना करें। अगर किसी की लीवर में बहुत अधिक समस्या है, बहुत ज़्यादा, तो वो भी इसको ना करें। हो सकता है आपको इसका इतना लाभ प्राप्त ना हो। बाकी सब इसको कर सकते हैं। एक बार देखते हैं इसको करना कैसे है। पहले शवासन में लेट जाएंगे। सांस को लंबा गहरा सांस भरेंगे। सांस भर के दोनों पैरों को अपने ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पर। इसके बाद 60 पे उठाएंगे। फिर इसके बाद अपने पैर को 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे पूरा जितना हो सकता है। इस समय आपके घुटने नहीं मुड़ेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। जैसे मैंने आपको इसमें बताया अभी, ये एक उच्च लेवल का प्राणायाम है। इसको करने के लिए आपकी कमर का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कमर बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है या कमर में कोई समस्या है तो आप इसको धीरे करें, प्रयास करें इसको ना करें। अपनी पूरी बैक को बेंड करेंगे। दोनों हाथों को अपने अपने सर के ऊपर ऐसे लॉक करेंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके इसमें। जो पूरा नहीं कर पा रहे, जितना संभव हो उतना करने का प्रयास करें। जितना आप इसमें होल्ड करेंगे आपको उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। धीरे से इसमें वापस आएंगे। दोनों हाथों को वापस लाते हुए धीरे से अपने पैरों को, पैर आपके इसमें नहीं मुड़ेंगे, सीधे रहेंगे बिल्कुल घुटने से। धीरे से वापस आएंगे। ये हुआ हमारा हलासन। धीरे से वापस। जो हलासन नहीं कर पा रहे वो पहले अर्ध हलासन कर लेंगे।
अपने पैर को सीधा 90 डिग्री पर करके होल्ड कर लेंगे। वो होगा हमारा अर्ध हलासन। अब इसके बाद करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन हमारा हलासन का काउंटर पोज है। इसका विपरीत आसन है हमारा हलासन का भुजंगासन। पहले हमने अपनी बैक को फॉरवर्ड बेंड किया है, अब हम अपनी बैक को रिवर्स बेंड करेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों के बगल में लगाएंगे, शोल्डर के, और अपनी जो कोहनियाँ टच रहेंगी हमारी बैक से, और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को मोड़ते हुए ऊपर देखते हुए अपनी चेस्ट को पूरा ऊपर उठाएंगे जितना संभव हो सके, और नाभि से ऊपर के पेट को उठाएंगे। ये हुआ हमारा भुजंगासन। जब हम भुजंगासन करते हैं तो इसमें हमारी बैक पूरी रिवर्स बैंड होती है, जिससे हमारे पेट पर दबाव पड़ता है आगे। पहले पेट पर हमारे फॉरवर्ड दबाव पड़ेगा हलासन में। जब हम भुजंगासन करेंगे तो हमारे पेट पर रिवर्स प्रेशर पड़ेगा, जिससे हमारी जो किडनी और हमारे गुर्दे हैं, किडनी और हमारा लीवर, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। उनका जो प्रेशर पड़ता है उन पे, तो उनकी लीवर की और हमारे गुर्दों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इससे हमारे एड्रिनल ग्लैंड पर भी प्रेशर पड़ता है भुजंगासन में, जिससे उसकी जो मसल है वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ताकि हमारा एड्रिनल ग्लैंड सही से काम कर पाए। अब बात करते हैं इनकी सीमाओं की, क्या क्या सीमाएं हैं इनकी। आपको गलत नहीं करना है, सही से करें इसको, आपको इसका बहुत लाभ प्राप्त होगा। पहले हलासन करें, फिर भुजंगासन करें। अगर किसी को हर्निया की समस्या है, पेट में अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, या फिर स्लिप में कोई समस्या है, स्लिप डिस्क की, तो आप इसको ना करें। बाकी सब इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक हाई लेवल का आसन है, इसको सावधानियों के साथ करें, और शुरुआत में बहुत अधिक ना करें, प्रयास करें जितना संभव हो सके उतना करें। आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा राम राम।